नमस्कार, मैं प्राध्यापक प्रशांत जालिंदर खामकर, व्याख्याता, बहिशाल विभाग, सावित्रीबाई फुले, पुणे विद्यापीठ। आज लोग अपने अधिकार और हक के लिए यदि इकट्ठा होने लगे तो उन्हें धर्म के नाम की अफवाह की गोली दी जाती है। इससे लोग अपना हक और अधिकार भूल जाते हैं और मरने के लिए और मारने के लिए तैयार होते हैं। मगर ध्यान में रखो, हमें जो आज़ादी मिली है उस आज़ादी के लिए अपना खून बहाने वाला हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति धर्म के लोग थे। आज़ादी के लिए फांसी के तख्त पर लटकने वाला पहला मुसलमान अशफाक उल्लाह खान था और उसके साथ जो था वो था हिंदू जिसका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल। दोनों का आदर्श एक ही था, छत्रपति शिवाजी महाराज। आज धर्म के आधार पर लोगों में बंटवारा होने लगा है। सांप्रदायिक के तौर पर लोगों में दंगा भी हो जाता है। सन 2002 में गुजरात में दंगल हुई थी। उस दंगा में 2 पोस्टर बॉयज अखबार में छप गए। उसमें से एक के हाथ में तलवार थी जिसका नाम था अशोक परमार और दूसरा रोते हुए हाथ जोड़ते हमें दिखाई दिया, उसका नाम था कुतुबुद्दीन अंसारी। साल बीत गए, आज 21 साल के बाद यदि हमने देखा तो आज उस अशोक परमार ने जूते का दुकान खोला है और उस दुकान के उद्घाटन के अवसर पर उसने मेहमान कुतुबुद्दीन अंसारी को बुलाया था। कुतुबुद्दीन अंसारी ने शिवाजी महाराज पर एक पुस्तिका लिखी थी और उस पुस्तिका के प्रकाशन के लिए उसने अशोक परमार को बुलाया था। ये बात हमारे दोस्तों आज हमें समझने की जरूरत है। आज देखा जाए तो लव जिहाद के नाम का शोर मचा रहा है, मगर आज तक हिंदू और मुस्लिमों में कई विवाह हुए हैं। उन सब को इसी तराजू में तोलना गैर है। ध्यान में रखो, जिसने अपराध किया उसे अवश्य कठिन से कठिन शासन होना जरूरी है। जब नेताजी पालकर इन्हें औरंगजेब अपने साथ ले गया, उनका धर्म परिवर्तन किया गया। नेताजी पालकर का नाम हो गया मोहम्मद कुली खान। मगर 9 साल के बाद यही नेताजी जब स्वराज्य में आए तो शिवाजी महाराज ने उनका स्वागत किया और उनका बेटा जानोजी के साथ अपनी बेटी का विवाह लगा दिया। इसे उन्हें धर्म पंडितों ने बड़ा विरोध किया, मगर उस सभी विरोध को उन्होंने ठुकरा दिया। आज शिवाजी महाराज एक धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक माना जाता है। शिवाजी महाराज किसी धर्म, किसी जात की मक्तेदारी नहीं है, तो अखंड मानवता तथा अखंड समता का प्रतीक शिवाजी महाराज को माना जाता है। शिवाजी महाराज के सैनिकों में देखा जाए तो हर प्रकार के सैनिक थे। हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे। उन सबको मेरे राजा ने एक ही नाम दिया, वो नाम था मावला। सैनिकों की नियुक्ति किसी जाति या धर्म के आधार पर नहीं की जाती थी। उसके नियुक्ति के लिए देखा जाता था केवल कर्तृत्व। जब अपनों ने ही शमशेर मेरे सिवा के खिलाफ उठाई तो अपनी जान दांव पर लगाने वाले मेरे मुस्लिम सैनिक भी थे। मदारी मेहतर, सिद्दी हिलाल, सिद्दी वहवा, इब्राहिम खान, दौलत खान, रुस्तुम जमाल, ऐसे कई नाम हमारे सामने आ जाते हैं। मेरे शिवाजी महाराज में उसके पूरे इतिहास में किसी मस्जिद या किसी दरगाह को धक्का नहीं पहुंचने दिया। स्वराज्य में जिस प्रकार हिंदू स्त्री का सम्मान किया जाता था, वैसा ही सम्मान मुस्लिम स्त्री का भी किया जाता था। औरंगजेब की यदि छावनी में देखा जाए तो धर्म के आधार पर सैनिकों का बंटवारा था। धर्म के आधार पर अलग अलग रसोई घर बनाए हुए थे, मगर शिवाजी महाराज के सैनिकों के लिए एक ही रसोई घर था,
हिंदू मुस्लिम सभी सैनिक एक साथ खाना खाते थे। ये अलगता मेरे राजा में थी, इसलिए मेरे राजा को सभी ने अपना माना। यदि हम आज अलग अलग धर्मों के ग्रंथों का अभ्यास करने लगे तो हमें उस संबंधित धर्म के बारे में जानकारी मिल जाएगी। मगर जब हम हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र पढ़ेंगे तब हमें कोई जात, कोई धर्म, कोई पंथ समझ में नहीं आएगा। हमें समझ में आएगी सिर्फ बंधुता, समता, मानवता और दोस्तों धर्मनिरपेक्षता। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर आपको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और रुकता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।